हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैपिंग ऑफ इंडिया के बारे में, और मैपिंग ऑफ इंडिया में हम आज आ पहुंचे हैं भारत के द्वीपों के बारे में, यानी कि आइसलैंड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सारे बच्चे, आपको अगर आप इसी वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो बता दी हैं। उनमें अलग अलग टॉपिक, भारत की सीमाएं क्या हैं, कर्क रेखा क्या है, और भारत में अलग अलग प्रकार की डायमेंशंस क्या है, और भारत कहाँ कहाँ लाई करता है, ये सारी बातें बता के पीछे आ चुका हूं। आज की क्लास में बात करेंगे भारत के द्वीप, यानी कि भारत के द्वीपों के बारे में। ये आपकी वीडियो रहेगी। तो आप जहां भी बैठे हैं आप हेडिंग डाल सकते हैं भारत के द्वीप। क्या है? भारत के द्वीप आप हेडिंग डाल सकते हैं। देखो, भारत एक बड़ा देश है, और बड़ा देश है। भारत अलग हुआ था कहां से? अफ्रीका से अलग होकर भारत हिंद महासागर में तैर रहा है आज भी। और भारत हिंद महासागर में तैर रहा है तो भारत के आसपास बहुत सारा पानी है, और पानी है वो पानी के अंदर आपके भारत के भूखंड हैं, जो छोटे छोटे भूखंड हैं जिनके चारों तरफ पानी होता है, वो द्वीप कहलाते हैं। तो भारत के चारों तरफ तो नहीं कह सकते, भारत के 3 तरफ पानी है, इसलिए भारत में द्वीप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो भारत के द्वीप पढ़ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी इंपॉर्टेंट सीरीज में मैं आपको करा रहा हूं भारत के द्वीप। देखते हैं, एक बार ये सोच कर देखते हैं कि अगर भारत के इस मैप की बात करूं तो ये भारत है। आपको सबको पता है कि नीचे वाला जो भारत है, जो साउथ इंडिया है, जिसको आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पठारीय भारत कहते हैं, वही आपका भारत मैंने यहां पर एक मैप के द्वारा आपको छाप के बताया। अब देखो क्या है ये, अगर आपका भारत है, इसको प्रायद्वीप भारत क्यों कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करना बड़ा ही जरूरी है। क्यों इसको कहते हैं? इसका एक कारण यह है कि इसको प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी भूखंड के तीनों तरफ, इसी भूखंड के तीनों तरफ, यहां पर अगर आप देखेंगे, इसी भूखंड के तीनों तरफ पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। जिस भी भूखंड के, भूमि के किसी हिस्से के 3 तरफ अगर पानी की संरचनाएं हैं, पानी के अक्षितर हैं, या पानी से भरे हुए, या तो कोई खाड़ी है, या फिर कोई ना कोई क्या है आपका सागर है, या कोई ना कोई महासागर है, तो उसी भूमि को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या ये जो नीचे वाला भारत है, इसको क्या मैं प्रायद्वीपीय भारत कह सकता हूं क्या, या फिर इसको मैं प्रायद्वीप कह सकता हूं? आप बोलोगे हाँ या ना। जहां तुम बैठे हो ऐसी बातें ऐसे करके हाँ बोलो, और ऐसे करके ना बोलो। यानी कि 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ इलाका है वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो क्या ये भारत का ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बोलो हाँ या फिर ना। आप बोलोगे यस सर, ऐसा होगा। तो अगर ऐसा होगा तो भारत के तीनों तरफ अलग अलग, यहां पर अगर आप देखेंगे भारत की पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्वी दिशा में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के बिल्कुल साउथ में जाओगे, यहां पर भारत में क्या है? हिंद महासागर। क्या है यहां पर भारत में? हिंद महासागर है इस तरफ। और इस तरफ आओगे, भारत के पश्चिम में आओगे, इस तरफ कुछ यहां देखने की कोशिश करोगे तो यहां भारत में क्या है? यहां भारत में अरब सागर है। क्या है? अरब सागर यहां पर भारत में। तो भारत का जो नीचे वाला भूखंड है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत के इसी भूखंड को आप क्या कहते हो? प्रायद्वीपीय भारत कहते हो। भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत के पूर्वी दिशा की बात करेंगे तो यहां पर बंगाल की खाड़ी है। और भारत के अलग अलग प्रकार के जो द्वीप हैं उनको भी ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कैसे और क्यों। देखेंगे, अगर ये बात आपकी बंगाल की खाड़ी से शुरू होती है या फिर आपकी कहां से शुरू होती है, तो देखो, अगर ये बात आपका, ये भारत है, भारत का मैप आपने छाप लेना है, और साथ साथ भारत की स्थिति आपने देख लेनी है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और ये यहाँ पर आपका क्या है? अरब सागर। अगर आप मैप में देखेंगे, एक सेकेंड देखो, मैं आपको दिखाई देता हूं। ये वाला अगर आप मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का मैप। यहाँ है भारत, ये आपका देखो भारत है यहाँ। एक बार एक सेकेंड रुकेंगे, और यहाँ आपका भारत है, ये वाला भारत। तो भारत की यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी, ये आपका हिंद महासागर, और ये आपका अरब सागर है। और भारत के इस तरफ आएंगे, हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है। इस तरफ आएंगे तो यहां पर आपको अफ्रीका दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अफ्रीका। तो अफ्रीका से अलग हुआ था भारत, आपको पता ही है, और इस तरफ भारत तैर रहा है हिंद महासागर में। ये पूरा क्या है आपका? ये हिंद महासागर है, ये पूरा
हिंद महासागर है यहाँ पर। तो हिंद महासागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में भारत के द्वीप स्थित हैं, जो कि हमें आज की वीडियो में पढ़ने पड़ेंगे। देख लेते हैं एक बार, उनकी मैपिंग अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं, देख लेंगे। एक बार ये आपका भारत हो गया। भारत के इस तरफ मैंने अभी बताया, क्या भारत के इस तरफ मैंने अभी बताया क्या आपको, कि भारत के इस तरफ जो है, कि भारत के इस तरफ क्या यहाँ पर अफ्रीका है क्या? बोलो हाँ या फिर ना। आप बोलोगे कि यस सर, भारत के इस तरफ क्या है? भारत के इस तरफ है अफ्रीका। यही तो अफ्रीका है। और अफ्रीका के अंदर अलग अलग देश हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका साउथ अफ्रीका, अलग अलग देश हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और यही अलग अलग देश, यहाँ पर आपको खाड़ियां दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको अलग अलग देश दिखाई देंगे। ये हो गया आपका अफ्रीका। क्या हो गया? ये आपका इस तरफ अफ्रीका हो गया, इस तरफ आपका हिंद महासागर हो गया, और इस तरफ आपका क्या हो गया? भारत हो गया। ये कुछ स्थिति आपको देखनी पड़ेगी जब भी आप मैप पढ़ें। जब भी आप मैप पढ़ें तो आपको आसपास की चीजें भी ड्रा करनी आनी चाहिए। तो ये आपका हिंद महासागर हो गया यहाँ नीचे। तो यहाँ अगर देखेंगे हिंद महासागर में, भारत के यहाँ हिंद महासागर में अगर आप देखेंगे, एक बार इसको पूरा ही रफ कर लेते हैं। यहाँ ये हिंद महासागर हो गया, ऐसे देखें, ये हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर है तो यहाँ पर अगर देखेंगे भारत में केरल है। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर आपका केरल वाला क्षेत्र हो गया। ये याद रखना है क्या, यहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र, और ये आपका कौन सा है? ये आपका केरल वाला क्षेत्र है। और इस केरल वाले क्षेत्र के इस तरफ आओगे, यहाँ पर केरल वाले क्षेत्र के इस तरफ आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको भारत में द्वीप दिखाई देंगे, जिन द्वीप का नाम है आपका लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। इसकी डिटेल्ड में बातें तो करेंगे, लेकिन अब स्थिति देख रहे हैं कि कहां कहां पर कौन सी चीज है। इस तरफ आएंगे तो भारत में केरल के इस तरफ आएंगे तो आपको द्वीप दिखाई देंगे। वो द्वीप कौन से हैं? हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देंगे या नहीं देंगे? और थोड़ा सा नीचे जाओगे, और थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर, तो यहां पर आपको दिखाई देंगे एक द्वीप जिनका नाम है मालदीव। क्या दिखाई देंगे? मालदीव दिखाई देगा आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद क्या है आपको दिखाई देगा? मालदीव। और मालदीव के भी और नीचे जाओगे हिंद महासागर में, यहां से जाओगे आप, यहां पर भी द्वीप दिखाई देंगे। यहां पर इन द्वीपों को आप क्या बोलते हो? छागोस द्वीप। कौन सा? छागोस आइलैंड्स बोलते हो, छागोस। और छागोस के भी और नीचे जाओगे, यहां पर छागोस के भी और नीचे अगर आप जाओगे यहां पर, तो आपको हिंद महासागर में भी अलग अलग प्रकार के द्वीप इसके नीचे भी दिखाई देंगे। एक अलग से देश दिखाई देगा जिसका नाम है मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। तो आप समझ रहे हैं कि मैं स्थिति आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो एक बार लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे जाओगे तो मालदीव, और मालदीव के भी नीचे जाओगे तो आपका क्या है? आपका जल्दी से बताओ आंसर क्या रहेगा? आपका मालदीव। और मालदीव के नीचे भी आपका एक द्वीप है छागोस द्वीप, और छागोस द्वीप के बाद एक देश पड़ता है, पूरा देश। नाम क्या है उस देश का? मॉरिशस। क्या नाम है देश का? मॉरिशस उस देश का नाम है, याद रखेंगे मॉरिशस। इस तरफ यहां आओगे अफ्रीका की तरफ, हिंद महासागर में अफ्रीका की तरफ आओगे, यहां पर अफ्रीका की तरफ आओगे तो यहां पर एक बड़ा सा द्वीप है, यहां पर एक बड़ा सा द्वीप है। इसी द्वीप पर अफ्रीका देश का हिस्सा है, ये हिंद महासागर में पड़ता है। इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? इसका नाम यहाँ पर क्या है? मेडागास्कर है। याद रखेंगे इन बातों को, ध्यान रखना इन बातों को। और इस तरफ यहां पर जाओगे तो यहां पर भी कुछ एक देश मिलेगा, जिस देश का नाम आपका क्या है? आपने याद रखना है, सेशल्स। क्या नाम है? यहां पर सेशल्स देश है, सेशल्स, द रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। और यहां पर देखेंगे, यहां पर भी कुछ द्वीप आपको दिखाई देंगे। ऊपर अगर अफ्रीका के ऊपर जाओगे यहां पर भी आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे। उन द्वीपों का भी नाम आपको याद रखना है, जिन द्वीपों का नाम है सुकोत्रा। क्या नाम है? सुकोत्रा आइलैंड्स यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ जो द्वीप हैं वो आपको याद रखने हैं, कि यहाँ पर अगर आप गए तो केरल के इस तरफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे आए तो मालदीव, मालदीव के और नीचे आए तो आपको मिला क्या? छागोस द्वीप। और यहाँ पर मॉरिशस, मॉरिशस के इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको मेडागास्कर, और मेडागास्कर के ऊपर सेशल्स गणराज्य एक देश है, और सुकोत्रा आइलैंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे आइलैंड्स आपको याद रखने हैं। और इस तरफ अगर आओगे, भारत में बंगाल की खाड़ी, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर द्वीप दिखाई देंगे। एक द्वीप, यहाँ कुछ द्वीप दिखाई देंगे जो अलग अलग प्रकार के द्वीप हैं। इन्हीं द्वीपों को क्या कहा जाता है? इन्हीं द्वीपों को कहा जाता है क्या?
अंडमान निकोबार, जिनका भारत का होल्ड है, जिन पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये आपके क्या होंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और अंडमान निकोबार के भी और दक्षिण में जाओगे, यहाँ पर अंडमान निकोबार के और दक्षिण में जाओगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया आ जाएगा, और इंडोनेशिया का एक द्वीप यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिस द्वीप का नाम है सुमात्रा आइलैंड्स। क्या है, सुमात्रा आइलैंड्स यहाँ पर दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा, सुमात्रा आइलैंड्स यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर। तो अंडमान निकोबार के इस तरफ आओगे तो सुमात्रा आइलैंड्स दिखाई देगा, और ये आपके अंडमान निकोबार की संरचनाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। ये वाली सारी संरचनाएं अंडमान निकोबार की संरचनाएं हैं। तो आपको एक रफ आइडिया अभी हो गया। इनकी डिटेल्ड बातें तो बताऊंगा ही, साथ साथ आपको ये सारी बातें अब याद हो जानी चाहिए। एक मैप आपको आना चाहिए, और ये मैप आपको सीखना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी चीजें कहाँ पर हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, सारी बातें। और उसके बाद यहाँ से देखते हैं आगे, देख लेंगे यहाँ पर एक आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये आपका एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है भारत का, आंध्र प्रदेश राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य के पास एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है आइलैंड्स का, श्रीहरिकोटा आइलैंड्स। श्रीहरिकोटा आइलैंड्स याद रखेंगे। श्रीहरिकोटा आइलैंड्स पर ही आपका श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से आपका जो है चंद्रयान को लॉन्च किया गया था। यहां पर क्या है, श्रीहरिकोटा पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से भारत सैटेलाइट लॉन्च करता है। इसरो का लॉन्चिंग पैड है यहाँ पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी, याद रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ही यहाँ पर आपका उड़ीसा पड़ेगा, और उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर। व्हीलर द्वीप आप याद रखें, उड़ीसा के अधिकार क्षेत्र में आता है। और इसी द्वीप पर आप याद रखें, मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ लोकेशन बता रहा हूं। व्हीलर द्वीप पर ही एक आपका मिसाइल टेस्टिंग सेंटर स्थित है, जिसका मिसाइल टेस्टिंग सेंटर का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। याद रखें, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर भारत के किस राज्य के द्वीपों पर स्थित है? तुरंत आंसर आना चाहिए उड़ीसा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तुरंत आंसर आना चाहिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी। याद रख लेंगे क्या इन बातों को। और ऊपर जाओगे तो यहां पर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में न्यू गंगा द्वीप या फिर न्यू मयूर द्वीप, या फिर आपका एक आइलैंड है जिसको आप क्या कहते हो, गंगा द्वीप कहते हो। द्वीप आपसे पूछ लेगा गंगा द्वीप और न्यू मयूर द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तुरंत आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। ये सारी चीजें आप सीख के जाएं, ये सारी चीजें आप दोहरा लें, इन सारी चीजों पर आप व्यवस्थित से अच्छी तरीके से पकड़ बनाएंगे, पूछा जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, न्यू मयूर द्वीप। उसी के बाद आपका यहाँ पर असम राज्य है। असम राज्य में एक ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी द्वीप है। क्या है, मैं बोल रहा हूं नदी द्वीप, नदी आइलैंड। नदी आइलैंड भारत के किस राज्य में है, जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, किसी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप। आप याद रखेंगे, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है माजुली। क्या नाम है, माजुली आइलैंड। किस राज्य में, असम में। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा किसी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। याद रखना इस बात को। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपने ले लिया कि हमें भारत के संदर्भ में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। लक्षद्वीप पढ़ना है, साथ साथ अंडमान निकोबार पढ़ना है, और ये कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें, कच्छ की खाड़ी की बात करें, तो यहाँ पर आलिया बेट, कच्छ की खाड़ी में भारत में एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। क्या नाम है, आलिया बेट। और यहाँ पर एक द्वीप और है एलिफेंटा आइलैंड्स आपके महाराष्ट्र में। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही एक द्वीप है जिसका नाम है आपका सालसीट। क्या नाम है, सालसीट आइलैंड भी यहीं पर है। और सालसीट आइलैंड एक प्राचीन आइलैंड है, अंग्रेजों के समय से ऑपरेट हो रहा है, उससे पहले से भी ऑपरेट हो रहा है। और साथ साथ यहाँ सालसीट द्वीप दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखने वाला द्वीप है। इस बात को याद रखना, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा इसी द्वीप पर पाई जाती है, सालसीट द्वीप पर पाई जाती है। याद रख लेंगे इन सारे द्वीपों को। ये मैंने सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया है, यहाँ पर क्या दिया है,
ओवरव्यू दिया कि भारत के चारों तरफ कौन सी संरचनाएं हैं और भारत के चारों तरफ इन्हीं संरचनाओं में से कौन सी चीजें आपके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तो इन बातों को आप जरूर से भी जरूर याद रखें। हिंद महासागर में सेशल्स हो, मेडागास्कर हो, मॉरिशस हो, छागोस हो, मालदीव हो, लक्षद्वीप हो, एलिफेंटा हो, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या आप इन बातों को सीख पाए या नहीं सीख पाए, एक बार जरा बता दें मेरे को। हाँ सर, इन बातों को सीख पाए हैं, इन बातों को याद रखेंगे। अब इनकी डिटेल्ड चीजें तो मैं अभी डालने ही वाला हूं, कुछ समय बाद आपको इसी वीडियो में ये सारी बातें मिलने वाली हैं, हाँ या ना। तो ये सारी बातें आपको मिलने वाली हैं इसी वीडियो में। तो क्या समझ पाए हो क्या? कुछ ऐसे देख लो अब इन चीजों को कि ये भारत के द्वीप समूह हैं, ये भारत की चीजें हैं। तो क्या इनको देख पाओगे क्या कि भारत के द्वीप, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहां से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। भारत की ये द्वीप हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो मेरे हिसाब से आप अच्छा सीखे होंगे। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, इनके बारे में डिटेल्स जानना शुरू करते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार, जैसे ही तुम्हें पता है कि अंडमान निकोबार क्या आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है क्या, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं फर्दर छापूंगा अलग से। अब देखते हैं इसको एक बार अलग से छाप के। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के सबसे बड़ा द्वीप समूह जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देख लेते हैं, इनको एक बार छापते हैं। देखो, आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है सारी चीजों में से। यहां से छापना शुरू करता हूं। ये देखो, आपका एक द्वीप ये हो गया, एक आइलैंड ये हो गया, और एक आइलैंड ये हो गया, और एक आइलैंड आपका अंडमान निकोबार में ये, और एक आइलैंड ये है, और एक आइलैंड ये है, और एक आइलैंड ये है। और यहां पर आपसे इंडोनेशिया शुरू होता है, और इंडोनेशिया का ये वाला जो द्वीप है, जो आपको पता है अंडमान निकोबार के नीचे आपका इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, और इंडोनेशिया का ये वाला जो द्वीप है आपका, इसी को आप क्या बोलते हो? सुमात्रा आइलैंड। क्या बोलते हो आप? सुमात्रा आइलैंड बोलते हो। बताओ हाँ या ना। और ये वाला जो द्वीप यहाँ पर है पहला, आप ऊपर से आएंगे, अंडमान निकोबार की ये स्थिति अगर आप समझ पाएंगे, ये स्थिति, ऐसे ऐसे द्वीप आते हैं, तो हम ये स्थिति यहां पर ड्रा कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए बार बार बता रहा हूं। तो ध्यान से एक बार देख लें। ये पहला आपका जो आइलैंड आता है, इसी को हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं? नॉर्थ अंडमान। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूं। इसको क्या बोलते हो आप? नॉर्थ अंडमान बोलते हो भाई। इसको क्या बोलते हो? नॉर्थ अंडमान बोलते हो इसको। उसके बाद ये आइलैंड है, इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो मध्य अंडमान। क्या बोलते हो इसको? मध्य अंडमान इसको कहा जाता है। ये याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर एक आता है, उसको क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है दक्षिणी अंडमान। क्या कहा जाता है? दक्षिणी अंडमान, या फिर आप इसी को कह सकते हो साउथ अंडमान। याद रखेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद ये चौथे वाला जो आइलैंड है, ये वाला आइलैंड है, इस आइलैंड को आप बोलते हो लिटिल अंडमान। क्या बोलते हो आप? लिटिल अंडमान बोलते हो। लिटिल अंडमान यहां पर आप बोलते हो, ध्यान रखना। उसके बाद अंडमान खत्म हो जाता है, और ये जो तीन द्वीप हैं, ये तीन द्वीप आपके अंडमान निकोबार, निकोबार के ये तीन द्वीप, पहला द्वीप ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है लिटिल अंडमान। आपने देख लिया। इसके बाद आपका ये वाला द्वीप जो कहलाता है, ये कहलाता है कार निकोबार। क्या कहलाता है? कार निकोबार। कार निकोबार कहलाता है। उसके बाद आपका जो द्वीप बनता है वो आपका बनता है लिटिल निकोबार। ये वाला आपका क्या है? लिटिल निकोबार। और लास्ट वाला जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, भारत का सबसे दक्षिणम पॉइंट, और इसी को आप कहते हो ग्रेट निकोबार। क्या कहते हो आप इसको? ग्रेट निकोबार कहते हो। क्या कहते हो इसको? ग्रेट निकोबार। तो आपकी जो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में पहला उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और आपका फिर आएगा ग्रेट निकोबार, और उसके बाद आपका आएगा सुमात्रा आइलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया के कब्जे में है। ध्यान से इन बातों को सीखें, इन बातों को ध्यान रखें। तो क्या रख पाओगे क्या ध्यान? तो बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर सुमात्रा आइलैंड्स यहाँ तक है। अगर आप अंडमान निकोबार के बिल्कुल ऊपर जाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखेंगे, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे ऊपर। यहाँ पर आइलैंड्स आपको दिखाई देंगे। इन्हीं आइलैंड्स को आप क्या कहते हो? कोको आइलैंड्स कहते हो, या फिर कोको द्वीप कहते हो। क्या कहते हो?
कोको द्वीप कहते हो। तो कुछ ये संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन द्वीपों के बारे में जो आपको यहां दिखाई दे रहे थे वही द्वीप आपको यहां से पढ़ना शुरू करना है कि अंडमान निकोबार के बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और अंडमान निकोबार के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो चलिए आज की कक्षा में इनको फिर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कोको द्वीप, कोको द्वीप से मैं शुरू कर रहा हूं। कोको द्वीप पर एक देश का आपका होल्ड है, जिस देश को आप क्या कहते हो, म्यांमार कहते हो। क्या कहते हो, म्यांमार। आपसे पूछेगा निम्न में से अंडमान निकोबार में स्थित निम्न में से कौन सा द्वीप म्यांमार के कब्जे में, आंसर क्या रहेगा, कोको आइलैंड्स। क्या रहेगा, कोको आइलैंड्स स्थित है। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद सुनो मेरी बात, देखो जब दो भूमि के हिस्से होते हैं, यहां छाप देता हूं, एक भूमि का हिस्सा ये है और दूसरा भूमि का हिस्सा ये है, और इनके बीच में जो नैरो जगह होती है, पानी आने जाने की जो नैरो रास्ता होता है, इसी नैरो रास्ते को आप या तो चैनल कहते हो, या इसी रास्ते को आप स्ट्रीट कहते हो, या इसी रास्ते को आप जल संधि कहते हो। याद रखना, जैसे कि इन्हीं दो रास्तों, इसी एक रास्ते को या तो चैनल बोल लो, या इसी को स्ट्रीट बोल लो, या इसी को जल संधि बोल लो, किन्हीं में से एक बोल सकते हो, ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलेंगे और लिख देंगे जरा क्या बातें हैं। तो यहां पर देखो, कोको द्वीप और अंडमान, उत्तरी अंडमान के बीच में एक जल संधि होगी जो आपको दिखाई दे रही है। वो जल संधि आपकी क्या कहलाएगी, कोको जल संधि, है ना। कोको आइलैंड्स और अंडमान निकोबार, उत्तरी अंडमान इसके बाद आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोको जल संधि। तो कोको जल संधि निम्न में से किन दो द्वीपों के बीच है, तो कोको आइलैंड्स और आपकी उत्तरी अंडमान के बीच जो आपका चैनल स्थित है, वो चैनल या फिर जो जल संधि स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं, कोको जल संधि यहां पर कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, आप यहां पर देखना, अंडमान निकोबार में आपकी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिस चोटी का नाम लगभग आपका सैंडल पीक, क्या है, सैंडल पीक चोटी है। ये क्या है, सैंडल पीक चोटी है जो सबसे ऊंची है अंडमान निकोबार में, लगभग 732 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और ये सैंडल पीक एक नेशनल पार्क भी है आपके अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है, आपकी सैंडल पीक कहलाती है। इस बात को याद रखना, ध्यान रखना। उत्तरी अंडमान में ही एक आपका और द्वीप भी है जिसको आप नारकोंडन बोलते हो, नारकोंडन, नारकोंडन द्वीप। और नारकोंडन द्वीप की एक ख्वाहिश ये है, ये खासियत ये है कि ये ज्वालामुखी द्वीप है और जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। इन बातों को याद रखना, ध्यान रखना। तो उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक है, उत्तरी अंडमान पर ही आपका नारकोंडन द्वीप समूह है जो कि एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, इनएक्टिव ज्वालामुखी है, याद रखना। उसके बाद मिडल अंडमान पर या मध्य अंडमान पर आप याद रखें बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप आपका यहीं पर है। और बैरन द्वीप भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो या फिर सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम चारों में से देगा और फिर आपका आंसर आएगा बैरन आइलैंड। कौन सा, बैरन आइलैंड है। और दक्षिण अंडमान पर, ये बड़ा बढ़िया है, दक्षिणी अंडमान पर याद रखना इन बातों को कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है जिसको आप क्या बोलते हो, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है जिसको आप पोर्ट ब्लेयर कहते हो। क्या कहते हो, पोर्ट ब्लेयर कहते हो। तो आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो इन द्वीपों में से कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। याद रखना, ध्यान रखना। और यहीं पर दक्षिणी अंडमान पर ही एक सेकुलर जेल है, सेलुलर बोलते हैं, सेलुलर जेल यहां पर है जिसको आप काला पानी कहते थे। और इसी काले पानी सेलुलर जेल में एक क्रांतिकारी को रखा गया था, वीडी सावरकर को। किसे, वीडी सावरकर को रखा गया था यहां पर, याद रखना। और जो एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट भी यहां पर अंडमान निकोबार का है, जिस एयरपोर्ट का नाम क्या है, वीडी सावरकर एयरपोर्ट इसका नाम है। इन बातों को ध्यान रखना। तो वो कहां पर है, साउथ अंडमान पर ही स्थित है। उसके बाद देखो साउथ अंडमान पर और भी चीजें स्थित हैं, वो आपको मैं गिनवा देता हूं। एक है आपका उत्तरी बटन, ये नेशनल पार्क है, उत्तरी बटन नेशनल पार्क, याद रखना, ध्यान रखना। एक आपका मध्य बटन नेशनल पार्क, इसको भी याद रखना। और एक आपका है साउथ बटन यानी कि दक्षिण बटन नेशनल पार्क। और ये जो दक्षिण बटन नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, साउथ बटन, याद रखना, अंडमान निकोबार का। ये आप याद रख लेंगे। कुछ नेशनल पार्क भी मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको। तो पहला सैंडल पीक नेशनल पार्क, एक आपका उत्तरी बटन नेशनल पार्क, एक मध्य बटन नेशनल पार्क, एक दक्षिणी बटन नेशनल पार्क। और ये दक्षिणी बटन नेशनल पार्क ही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी यहां पर रहने वाला है। उसके बाद देखो आपका यहां पर आ जाता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान
और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक चैनल है और इस चैनल का नाम है दक्कन पास। डक्कन 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 चैनल या डक्कन चैनल या डक्कन पास बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डक्कन पास किन दो आइलैंड्स के बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित आपका डक्कन पास ऐसा है। याद रखना, ध्यान रखना। क्या रख पाओगे क्या? हाँ या फिर ना बोलते चला करो कि हाँ या फिर ना, याद रखना। उसके बाद देखो आपका कार निकोबार क्या है? आप कार निकोबार से क्वेश्चन याद रखना। कार निकोबार में कुछ नेशनल पार्क हैं जिनका नाम है कैपवेल नेशनल पार्क, ये भी कैपवेल नेशनल पार्क, और एक आपका है गैलेंथिया। गैलेंथिया नेशनल पार्क कहाँ है? गैलेंथिया नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गैलेंथिया नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गैलेंथिया नेशनल पार्क, गैलेंथिया नेशनल पार्क आपका कैपवेल नेशनल पार्क और गैलेंथिया नेशनल पार्क आपका कार निकोबार में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कार निकोबार आइलैंड्स पर ही स्थित है। इन बातों को याद रखना। कुछ और नेशनल पार्क लिखवा देता हूँ आपको, सारे लिखवा ही देता हूँ। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये आपका अंडमान निकोबार में, इसको याद रखना। दूसरा याद रखना रानी झांसी बाई मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी बाई नेशनल पार्क आपका ये भी कहां पर है? अंडमान निकोबार में ही है। और तीसरा आपका है माउंट हैरियट, क्या है आपका? माउंट हैरियट। ये नेशनल पार्क भी आपका कहाँ है? ये नेशनल पार्क भी आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेशनल पार्क आपके कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार आता है आपका कहाँ पर? नेशनल पार्क में। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपका लिटिल निकोबार है, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से क्वेश्चन आएगा ही। ये भारत का सबसे दक्षिणम भाग है, भारत का सबसे साउदर्न पार्ट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। 6 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है, याद रखना। और इसी जगह पर भारत का सबसे दक्षिणम भाग इंदिरा पॉइंट क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो पिगमेलियन पॉइंट कहां पर स्थित है? आपका ग्रेट निकोबार पर, जो भारत का सबसे दक्षिणम भाग है। इन बातों को आप याद रखना, ध्यान रखना। ग्रेट निकोबार में, और ग्रेट निकोबार में आप याद रखें माउंट थुई, एक चोटी का नाम है माउंट थुई चोटी, ये कि आपकी अंडमान निकोबार की सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है, याद रखें, ध्यान रखें। और 2004 में सुनामी आई थी, जिस सुनामी में आपका अंडमान निकोबार का ये इंदिरा पॉइंट डूब गया है। और इंदिरा पॉइंट डूब गया तो आज दिखाई नहीं देता है, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता है, याद रखना। उसके बाद आपका इंडोनेशिया शुरू होता है, और इंडोनेशिया और भारत के बीच में चैनल है। ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में ये वाला चैनल है, इसको हम ग्रांड चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड चैनल। क्या कहते हैं इसको? इसको हम ग्रांड चैनल कहते हैं। इस बात को आप याद रखना। उसके बाद आइलैंड शुरू होता है आपका कौन सा? सुमात्रा आइलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया के कब्जे में। सुमात्रा आइलैंड किस देश में है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया देश है। इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इंडोनेशिया देश पे आपको ध्यान रखना है, इस बात को आप याद रखें और ध्यान रखेंगे। चलें इन बातों को देखना। तो आज की वीडियो में अब तक हमने जाना है क्या? अब तक हमने आपके भारत के द्वीपों में कुछ बातें की। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको लक्षद्वीप की तरफ ले चलता हूँ। लक्षद्वीप कहाँ, क्यों, क्या, किस लिए, ये बातें करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं, देखते हैं।